एक एक स्थिति, एक एक श्वास के समानांतर साथ साथ चले। अगला अभ्यास, दोनों हाथ फैला लेंगे और एक श्वास के साथ में अभ्यास करेंगे। दायां हाथ बाएं पैर को जाकर छुएगा और बायां हाथ दाएं पैर को जाकर छुएगा। ऊपर जो हाथ जाएगा उसी के साथ में दृष्टि रहेगी। ये जो हमारे घुटने हैं वे सीधे रहेंगे और हाथ के साथ ही हमारी दृष्टि भी रहेगी। चलिए, फास्ट करेंगे फिर चलिए, 9 अभ्यास हो गए। 10वां अभ्यास, पादहस्तासन, एक श्वास के साथ एक अभ्यास। आगे झुकेंगे तो सांस बाहर होगी, पीछे ऊपर की ओर जाएंगे तो सांस अंदर। और प्रयास करेंगे कि हमारे घुटने मुड़े ना, पूर्णता के साथ में। ऐसे ही 10 अभ्यास। 11वां अभ्यास, व्यायाम पीटी। चलिए, सब करते ही रोज तो हम करते हैं 100 बार। ठंड खूब पड़ रही है, 100 बार करते हैं। ऐसे 100 अभ्यास। अब करेंगे योगिक डांस। अंतिम अभ्यास है, दोनों हाथ सामने, पैर और हाथ विपरीत दिशा में करेंगे।
चलिए अब करते हैं कुछ खड़े होने वाली एक्सरसाइज, कुछ कंधों के लिए, कुछ पेट में फैट आ गया उसके लिए, थाइस में फैट आ गया उसके लिए। चलिए दोनों हाथ सामने कर लेंगे और ये ऊपर वाला हाथ ऊपर कंधे में स्पर्श करेगा, नीचे वाला हाथ कमर को जाके स्पर्श करेगा। अगले अभ्यास में खड़े रहेंगे और जैसे स्कूल में पीटी करते थे बचपन में, वैसे ही ये ऐसे ऐसे। चलिए बहुत सुंदर। अगला अभ्यास करते हैं, दोनों हाथ पंजे के नीचे रख लेंगे, ऐसे ऐसे और पूरा सीधा ऐसे, और इसी में बैठने लगेंगे 5-5 10 10 अभ्यास ऐसे। ये पैरों के नीचे हाथ दबा देंगे ऐसे, और एकदम घुटने तक पैर सीधे करेंगे। ऐसे और सीधे खड़े हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे पैरों को चलाते रहेंगे। करेंगे अब ताड़ासन, आसन में करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने से जो बच्चे हैं जिनकी अभी लंबाई बढ़ सकती है, उनको लंबाई बढ़ाने में विशेष सहायक है। और जिनको साइकिल की बेबी फीवर आता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ताड़ासन। तो पहले ताड़ासन का पहला अभ्यास, दोनों पैर स्पर्श किए रहेंगे, टिके रहेंगे जमीन पर, और पूरा उठा देंगे ऐसे हथेली ऊपर की ओर। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। एक श्वास के साथ में अभ्यास। कानों को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, दोनों भुजाएं स्पर्श करती रहेंगी कान को। श्वास छोड़ते समय नीचे, फिर ऊपर रख देंगे हाथ, पुनः करेंगे, रिपीट करेंगे 2-3 बार। और चलिए तो हाथ नीचे, एक एक कंधा चलाएंगे। कंधे जाम की बड़ी समस्या है इस समय, आयु कम हो ज्यादा हो, और व्याधि का तो वैसे संबंध कुछ आयु के अनुसार भी होता है, लेकिन आयु से भी ज्यादा संबंध है हमारी निष्क्रियता के। पर कुछ समझिए महाराज, ऐसा बोलते हैं जहाँ गति है वहां शक्ति है, और जहाँ गति नहीं है वहां दुर्गति है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक एक अंग को
कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान करते हुए आसन बनाए, व्यायाम बनाए। 84 लाख योनियां है उसने आसन है, यह प्रतीकात्मक रूप से 84 आसन तो है। ऐसे धीरे धीरे दोनों कंधों के साथ ये चलिए आप कर लेंगे। हमारे सुबी कर रहे हैं ध्रुवासन और वृक्षासन, तो हम कर लेते हैं एकाग्रता के लिए वृक्षासन। दोनों हाथ ऊपर ऐसे वृक्षासन, ये बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है ही है, साथ ही साथ आयुर्वेदिक होने के कारण से पार्किंसन का रोग या व्याधि होने के कारण से पार्किंसन की शिकायत होने लगती है, शरीर हिलने लगता है, गर्दन हिलने लगती है। ऐसे दूसरे पैर से तो सभी के लिए बड़ा जरूरी है, चाहे आयु कोई भी हो, सभी को बुद्धि अच्छी चाहिए, तीक्ष्ण चाहिए, और बुद्धि ठीक तभी हम भी सर्वाइव कर पाते हैं। धीरे धीरे सभी अभ्यास एक करके हम ऐसे पूरे समर्पण के साथ आपका 1386वां दिवस आज तो, और निरंतर ऐसे योग, उससे पहले भी सब योग से जुड़े हुए हैं, और हमारा योगार परिवार निरंतर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो घर में सोते थे पहले, उनको भी जगह जगह करके योग करवा रहा है। सभी जो हमारे सदस्य हैं पतंजलि परिवार के, हमारे योगार परिवार के, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से एक सकारात्मक बात को लेकर के जुड़ रहे हैं। गरुड़ासन ऐसे ये जिनके आपस में उठने मिलते हैं तो वे फोर्सेस इत्यादि में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान न दें समय पर तो एक आयु के बाद में दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वह भी उस समस्या से भी हम दूर रहें, उसके लिए गरुड़ासन कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। ऐसे ही जितनी अकड़न है, जकड़न है, धीरे धीरे अभ्यास के कारण से निकल जाती है। तन की अकड़न निकलेगी, मन की भी अकड़न निकलेगी। चलिए अब 2-3 अभ्यास और करते हैं, प्रयोग रही ये ऐसे, और पैर थोड़े से फैला लेंगे, और ये एक अभ्यास के साथ में, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, एक श्वास के साथ एक अभ्यास। वापस जहां गति है वहां शक्ति है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गति होल्ड कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो गति दे रहे हैं घुटने पर दे रहे हैं, तो घुटने गति खराब नहीं होंगे। घुटने हैं, कूले हैं, बस एक ही सूत्र याद रखना है परम स्वामी महाराज का कि जहां गति है वहां शक्ति है, और जहां गति नहीं है वहीं दुर्गति है। बैठ जाएंगे और बैठ करके आ जाएंगे हम दंड लगाने की पोजीशन में, या तो ऐसे बैठेंगे या फिर ऐसे। शुरुआत करेंगे पहले साधारण दंड से,
एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं निरंतरता के साथ में, तो पसीना आना शुरू हो जाता है, और पसीना जब आ जाएगा तो अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकलने लगती है। ऐसे साधारण दंड। अब वो करेंगे वक्ष विकासक दंड, हाथ अंदर की ओर, वक्ष विकासक। और ये विश्राम की स्थिति। चलिए अगला करेंगे हम हनुमान दंड। एक पैर के साथ में एक अभ्यास, एक दायां पैर दायां हाथ के पास में आएगा और बायां बायां पैर बाएं हाथ के पास में। एक सांस के साथ में एक अभ्यास, और इसी को फास्ट जब करते हैं तो फास्ट भी कर लेंगे। ऐसे ही चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। वृश्चिक पार्श्वदंड। पार्श्व बगल को ऐसे साइड में से निकाल दिया, ऐसे एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे करेंगे तो ऐसे करके पसीना आने लगता है। तो एक एक अभ्यास एक एक श्वास के साथ में पूर्णता के साथ। हमारा विधि ठीक हो, समय तो हम दे ही रहे, समर्पण पूरा हो, विधि समय समर्पण निरंतरता प्रतिदिन करें, और एकाग्रता के साथ में जब हम करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। किसी भी अगर किसी कारणवश यदि कोई दिक्कत भी आ गई है वो भी ठीक हो जाए, ऐसे ही निरंतर। चलिए अब हम करते हैं वृश्चिक दंड। एक पैर से शेर दंड, दोनों पैरों के साथ में। ऐसे ही चलिए अब करेंगे हम शेर दंड। दोनों हाथों को व्यवस्थित कर लेंगे यहाँ आगे, और एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, पीछे से दोनों पैर उठेंगे, शेर दंड। चलिए अब करते हैं हम मिश्रित दंड, मिश्र दंड। मिश्र दंड में एक सांस के साथ में एक अभ्यास, चलिए बैठ जाएंगे, और बैठ करके तो ये तो पैर है, ऐसे एक पैर घुटने के ऊपर
और एक बार ऐसे घुमाएंगे श्वासों के साथ में। जो भी वाइब्रेशंस हुए हैं, हो रहे हैं, उसको और अनावश्यक ऐसे ही जाए ना, तो उसके लिए हम गति के साथ में कुछ सूक्ष्म अभ्यास भी करते हैं। जो ब्लड का सर्कुलेशन अभी फास्ट हुआ है, उसका भी पूरा लाभ मिले। दूसरे पैर से और फिर ऐसे उठा करके जैसे बच्चे को खिलाते हैं उस प्रकार से एक श्वास पे बस ध्यान ये रखना है कि श्वास के साथ में अभ्यास होंगे। जब इधर जाएगा तो श्वास अंदर, अंदर आएगा श्वास बाहर। ऐसे ही दूसरे पैर से हाथ साइड में ले जाएंगे और 1 2 3 साइड में जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे जो दर्द में इफेक्ट ना लगा पाए उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसे फैट की इफेक्ट भी कम होगी, ऐसी फैट कम होगी और मजबूत भी होंगे। ऐसे अब हम करते हैं कुछ आसन, तो पहले बटरफ्लाई और कर लेंगे और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अभ्यास, फिर आसन और प्राणायाम। आजकल क्योंकि ठंड हो रही है तो बहुत लोगों के सिर में दर्द की समस्या रहती है, दिन में भी और रात में भी। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है वो लेस फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही है, साथ ही साथ हम ठंड के कारण से रजाई में मुंह करके सो जाते हैं। उस कारण से वही सांस को छोड़ रहे हैं, उसी सांस को ले रहे हैं और ये दिन रात भर जब आवागमन होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण से फिर सिर में दर्द बना रहता है निरंतर। तो हम देखते हैं कि या तो गर्मियों में दर्द होता है बहुत ज्यादा या फिर सर्दियों में होता है। तो उसका कारण है ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए प्रभु स्वामी महाराज निरंतर योग करवाते ही हैं। हम योगा टीम के माध्यम से योग करते ही हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज भी जरूर कर लिया करें प्रतिदिन। हमारे सभी योगी लोग करते ही हैं। श्वास को अंदर भरा और एंटी प्रेशर दिया पूरी ताकत के साथ में। और कब तक देना है कि जब तक वाइब्रेशन शुरू ना हो जाए, श्वास अंदर ही रहेगा। और इसका अनुभव करके देखेंगे तो तुरंत किसी दवाई को खाने की आवश्यकता नहीं है। आप 5-7 बार ऐसे कर लें तो दर्द में तुरंत राहत मिलती है और 5-7 मिनट 10 मिनट कर लिया तो दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि सिर में दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, यदि वायु के कारण से है, वात के कारण से है, लीवर में कोई समस्या है या में गैस बन रही है, उस कारण से दर्द है। क्योंकि सिर में दर्द तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी होता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि दर्द किस कारण से है। लेकिन सामान्य जो दर्द है वात के कारण से, जो हमारी दिनचर्या में बदलाव है
ऐसे। और वैसे तो अगर एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो दर्द का कोई प्रश्न ही नहीं है। सामने से करेंगे, हाथ को इंटरलॉक किया, उंगलियों को पूरी ताकत से सामने से दबा देंगे, पीछे से श्वास को भरा और ठीक रखना, तुरंत सिर का दर्द ठीक होता है। ऐसे श्वास को भरा, ऐसे दाएं से बाएं से, फ्रंट से बैक से, अप एंड डाउन, 6 दिशाओं से। जैसे बीमारी हमको सभी दिशाओं से घेर लेती है, उसी प्रकार से हम बीमारी को सभी दिशाओं से घेर करके भगा देते हैं बाहर। ये अब ऊपर से, लेकिन विधि ठीक हो, समय पूरा दे, समर्पण पूरा हो, फिर निरंतरता हो और एकाग्रता हो, तभी जाकर के हम एक गोल को अचीव कर पाते हैं, तभी हम बीमारी को भगा पाएंगे अपने अंदर से। ऊपर से पूरी ताकत से दबा दिया और नीचे से। अब चूंकि समस्या शोल्डर को लेकर के भी बहुत है, हमारे कंधे जाम हो रहे हैं, हमारे मतलब जिन लोगों के हो रहे हैं उन तक हमें पहुंचना ही है, तो करीब करीब 20 से 50 बार ऐसे। और उसकी विधि भी, ये आंख और नाक इसके सामने से हटेगा। हम समय तक लंबे समय तक करते रहते हैं, लेकिन विधि पर ध्यान नहीं देते, हम यूं करते रहते हैं ऐसे, उसका विशेष लाभ मिल नहीं पाता। विशेष लाभ लेना है तो विधि ठीक हो पाए, धीरे धीरे करें और पूरी विधि के साथ में पूरा। जब ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो बजा है ये, यहाँ से ये कान को स्पर्श करते हुए, ये हर बार में ऐसा हो, तभी हमारी विधि हो पाएगी ऐसे। तो कभी भी शोल्डर फ्रीज नहीं होंगे, कंधे जाम नहीं होंगे, और साथ ही साथ क्योंकि पेट पर पूरा असर पड़ रहा है इसका, ऐसे ये देखेंगे पेट भी कम होगा, लेकिन विधि के साथ। कंधे भी मत मजबूत होंगे, किसी किसी के जो यहाँ से ये तो मोटा है, ये भी मोटा है, लेकिन ये बिल्कुल पतले रहते हैं, तो ये हमारे ठीक हो, दोनों मजबूत हो। ये मजबूत तभी होंगे जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही विपरीत, पीछे से आगे की ओर, पूरा ये, फिर कंधे पूरा कान को स्पर्श करेगा, जब कंधा उठेगा तो कान को स्पर्श करेगा। हम नॉर्मली यूं यूं करते रहते हैं फटाफट, तो उसका लाभ विशेष मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए हमें गर्दन एकदम सीधी, और उठाएंगे तब ऐसे, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। और इस प्रकार से जब हम प्राणायाम पूर्वक आसन करते हैं तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। ऐसे ही दोनों हाथों से करेंगे, ऐसे कान को जाके स्पर्श करेंगे, हमारे कंधे, यदि हम सूक्ष्म अभ्यास ही निरंतर करें तो उससे ही स्वेटिंग होने लगती है, उससे ही पसीना आने लगता है। चलिए।
अब हम करते हैं कुछ आसनों में। पहला करते हैं हम मंडूकासन। दोनों पैरों पर बैठ जाएंगे और क्योंकि शुगर आज के समय प्रत्येक घर में किसी न किसी को है ही, या तो बड़े बुजुर्ग हैं उनको है, या उनको स्वयं को है, या बच्चों को भी हो रही है आजकल। तो ऐसे ये अंगूठे अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, और ऐसे मिलाकर के करेंगे। और जो अंगूठा है उस ओर से नाभि के ऊपर लगाएंगे। श्वास पहले भरेंगे, फिर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। पीछे से हिप्स हमारे उठेंगे नहीं और दृष्टि सामने की ओर रहेगी। जितनी देर रुक पाए उतनी देर रुकेंगे, श्वास बाहरी रहेगी, फिर श्वास अंदर लेते हुए उठ जाएंगे। पुनः रिपीट करेंगे। हुआ। जो डायबिटिक पेशेंट है वे बाएं हाथ से ही करेंगे, क्योंकि पेनक्रियाज इधर है तो उस कारण से बाएं हाथ से ही करते हैं। और बाकी जितने स्वास्थ्य है वो बस बाएं से ही करेंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है, बदल के करते रहेंगे। और जो शुगर के पेशेंट है वो बाएं हाथ को ही पहले लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। हमारा जो वक्त है वो सामने उठने पर टेक जाएगा, पीछे से हिप्स उठेंगे नहीं, दृष्टि सामने की ओर। श्वास भरते हुए पुनः चेंज कर लेंगे और पुनः एक बार और करेंगे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। वापस इसी में एक पैर पर बैठे रहेंगे, बाएं पैर पर बैठे रहेंगे और करेंगे हम गोमुखासन। मैं जहां पर रहता हूँ वहां से गोमुख ही भी पास में है, तो आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी खूब हो रही है, तो मैंने कल बहन जी से भी कहा था आप लोग जो भी उत्तराखंड विपदलियों के हरिद्वार में आ रहे हैं, जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आ रहे हैं, वे लोग भी प्रयास करें कि इधर यदि आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ भी अवश्य है। कल से खूब बर्फबारी हो रही है ऐसे। और किसी प्रकार का तनाव ना हो हमारे चेहरे पर, रिलीज करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे। अब दाएं पैर पर बैठ जाएंगे, दाएं पैर की एड़ी पर ऊपर बैठ जाएंगे। बाएं पैर इस प्रकार से व्यवस्थित होगा कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। और जो पैर ऊपर है, अर्थात यदि बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा, पीछे से पकड़ लेंगे। और ये अभ्यास जो निरंतर करते रहते हैं उनको कभी शोल्डर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, बढ़ रहा है, हमको प्राणायाम भी करना है। तो आइए हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम पूर्वक सभी ने आसन किए हैं, अब हम करते हैं सीधे कपालभाति। वस्त्र का हमारा आसनों के साथ में हुआ ही है कपालभाति। और क्योंकि निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, तो हमारे बीच में भाई या बहन जी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हम लोग सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ओम। आदरणीय विनायक महोदय। जी ओम जी जी। ओम श्री रामाय नमः। ओम विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बरजंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि को भी कही सके कहते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गय अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई,
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनायक जी। राम आवाज से भी आपने पूरा किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारे जो शक्ति के पुंज हैं ऐसे हनुमान जी महाराज का स्मरण आदरणीय विनायक जी के द्वारा। आगे हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। 3 बार उज्जाई प्राणायाम, फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और मैं आपके बीच में एक भजन रखूंगा। उज्जाई प्राणायाम 3 से 5 बार। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से प्रारंभ करेंगे और बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से छोड़ देंगे। दाई नासिका से ही लेंगे और बाई नासिका से छोड़ देंगे। इसी को रिपीट करते हैं बार बार और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का शोधन होता है। या हम यूं समझें कि हमारा एक एक सेल रिचार्ज होने लगता है। आइए, मैं आप करते जाएंगे, मैं आपके बीच में एक भजन रखूंगा। भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दी, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दी, वैदिक धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को ऐसे हो लाल पैदा, खेल जो गोलियों से भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा
शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह, बिस्मिल गुरु भगत सिंह, वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे। देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले हर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। इनको वतन की खातिर फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। देश और धर्म की खातिर कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सा आज होवे। कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दे। देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। देश और धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। बोली ऋषवर देव दयानंद की जय। स्वामी जी महाराज की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। बहुत सुंदर, बहुत चलिए सुंदर। आइए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम और फिर उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम। ओ
मौन, शांत हो जाएंगे। 3 से 5 बार लंबी गहरी श्वास ध्वनि रहित श्वसन के साथ में लेंगे। दोनों हाथ ऊपर आपस में रगड़ लेंगे और गरम गरम ऊर्जा को लगाएंगे आंखों के ऊपर। और आगे अंतिम 2 अभ्यासों के लिए तैयार हो जाएंगे, हास्यासन और सिंहासन। पहले सिंहासन, फिर हास्यासन, और उसके बाद हम आगे के सत्र में बढ़ेंगे। ऐसे जीभ बाहर निकाल लेंगे। और ऐसे ऐसे हम गर्दन को, अपने गले को, अब करेंगे हास्यासन। सभी अपना वीडियो खोल लेंगे जिनके लिए संभव है, और एक दूसरे की ओर देखते हुए, स्क्रीन की ओर देखते हुए हास्यासन करेंगे। पहले मुंह बंद करके हंसेंगे, और फिर जब मुंह ना रुक पाए हंसी, फिर खिलखिला करके जोर से हंसेंगे। चलिए। ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। योगाचार्य कौशिक कुमार जी। चलिए शांति, हाँ, शांति ठीक। पाठ की ओर बढ़ेंगे अब। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव, शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। बजरंगबली महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। और इस योगाहार टीम के सभी कार्यकर्ताओं की जय। ओम शांति। योगाचार्य कौशिक कुमार जी। जी ओम। आज की आपकी जी ओम। आज की आपकी कक्षा कौशल्यपूर्ण हो गई है। जी आपका आशीर्वाद। ओम ओम ओम। सुंदर, बहुत अच्छा योग आपका आशीर्वाद कराया। यूं ही निरंतर बना रहे। जी जी। बहुत। आगे के संचालन के लिए आदरणीय आज आदरणीय रंजना बहन जी भी नहीं दिख रही हैं। आदरणीय शरद भैया।
हाँ हाँ हाँ, शरद भाई साहब जी, जी। बहुत बढ़िया। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज हमें योग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं हमारे रमेश दादू को बुलाता हूँ कि वो हमें कितने लोग के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, क्या स्थिति है, सारी बता में। जी ओम, सदन को नमन। और अभी जो पहला ग्रुप हमारा ये जा रहा है उसमें 30 लोगों के जो है स्वीकृति मिल गई है, उनकी टिकट हो गई है। तो ऐसे 30 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम ये है कि 17 तारीख को 10 बजे अलग अलग जगह से वो ट्रेन चलेगी। सचखंड एक्सप्रेस जो इटारसी में लगभग 10 बजे वो आएगी और शाम को 6 बजे ये वहाँ पहुँच जाएगी अपने बासिम। बासिम से 9 किलोमीटर दूर प्रशिक्षण स्थल एरंडा है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। और 17 को पहुंचे, 18 तारीख को हमारा प्रशिक्षण होगा। उस 18 तारीख को प्रशिक्षण होगा, 19 को प्रशिक्षण होगा और 19 की जो है हम लगभग 3-4 बजे प्रशिक्षण स्थल से चल देंगे, रवाना हो जाएंगे। तो हम वहाँ से एक बहुत अच्छी जगह है सेगांव, और शेगांव में जो संत जी का स्थान है शेगांव महाराज का, वहाँ पर रुकेंगे, रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे, वहाँ की व्यवस्था हो गई है। और दूसरे दिन यदि कोई हमारे वहाँ पास में दर्शनीय स्थल होगा तो उसको देखेंगे। और फिर शाम को 4 बजे गाड़ी है, तो वो गाड़ी अकोला से हम लोगों ने तय किया है कि अकोला जा करके वहाँ से करेंगे। परंतु अभी मुझे ये पता लगा कि वो गाड़ी वहीं से चलती है, तो फिर हम सेगांव से बैठ जाएंगे। तो रिटर्न जो है बीच का जो लगभग 100 किलोमीटर का है, उसकी टिकट वहाँ से लेके बैठ जाएंगे और अकोला से अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। इस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम बना है। अभी दूसरा ये जो हमारा पहला ग्रुप जो है जो जा रहा है, ये निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। परंतु दूसरा ग्रुप यदि बनती है के बाद में मेरे पास और भी जानकारी आ रही है, वो तो जैसे ही हम वहाँ 19 को निकलेंगे, तो ये लोग भी यदि 19 को शाम वहाँ पहुँच रहे हैं तो 20-21 को प्रशिक्षण हो जाएगा। परंतु इन लोगों से 15 या 1600 रुपये शुल्क ली जाएगी। वो जो वहाँ तय हो जाएगी कि 1600 लेना या 1500। तो जो 19 को पहुंचेगी दूसरे ग्रुप, उनसे वो सशुल्क प्रशिक्षण होगा। उसके लिए भी कुछ चीज़ें बन रही है, मतलब कुछ लोगों ने फिर से जो रह गए हैं वो कह रहे हैं हम प्रशिक्षण। तो हमने निवेदन किया, तो आदरणीय चौहान जी ने हमको बताया है कि दूसरे ग्रुप के लिए हम सशुल्क प्रशिक्षण देंगे। तो जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, वो यदि दूसरे ग्रुप में आना चाहें तो उनका शुल्क लगेगा। और कुछ लोग मेरे से चर्चा कर भी रहे हैं, और उनका भी प्रशिक्षण वही 2 दिन का होगा और वो फिर अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रशिक्षण की बात है। आगे प्रशिक्षण जो है फिर संभव नहीं है। जैसा कि हमें आदरणीय संतोष सर ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक जिले में 10 ऐसे अलग अलग जगह पर एक जिले में 10 केंद्र बनाने हैं, तो 10 लोगों को प्रशिक्षण उनको देना है। तो महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, अच्छा, और फिर वहाँ पर जो प्रशिक्षण होगा बाद में, दूसरे लोग इसलिए भी उसको नहीं मतलब जा तो सकते हैं पर समझ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि वो सारा
मराठी में प्रशिक्षण होगा। परंतु ये दोनों प्रशिक्षण हिंदी में होंगे। तो जो भी हमारे भाई इसमें आना चाहते हैं दूसरे प्रशिक्षण में, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो आ सकते हैं। जी ओम, इस तरह से पूरी प्रक्रिया है उसकी। और आदरणीय संतोष सर जी यदि उपस्थित हुए हैं तो वो इसमें और कोई बातें जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं एक ही बात जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दादू ने जो अभी कहा है कि वाशिम से एरंडा जो प्रशिक्षण स्थल है वह 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस हिसाब से आपका नियोजन करना ज़रूरी है। और अगर आप सभी लोगों का जो आगमन है उसके बारे में सारी डिटेल्स अगर हमें व्हाट्सएप पे मिल जाती है, और जो भी प्रशिक्षणार्थी जहाँ से आ रहे उनका टोटल डिटेल, और डिटेल के साथ में यह भी हमें होना ज़रूरी है कि उनका एड्रेस, उनके कांटेक्ट डिटेल्स, यानी खुद के तो कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए ही, लेकिन एक यूजुअली हम लोग इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी लेते हैं। तो 2 कांटेक्ट नंबर हर किसी प्रशिक्षणार्थी के लगेंगे। उनका आधार कार्ड का डिटेल लगेगा और उनका पता लगेगा। तो यह सब चीज़ें एक लिस्ट बनाकर अगर आने वाले 1 सप्ताह के अंदर सारी चीज़ें हमारे पास आ जाए तो हमें